इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक करके ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हवाई हमलों का जवाब दे दिया। रविवार को सना के रिहायशी इलाके इजराइल के हमले से दहलते हुए नजर आए। यमन की राजधानी सना पर इजराइल आग बरसा रहा है। हमलों में सना के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति भवन, ईंधन टैंकों, बिजली घर और गैस स्टेशन समेत हूतियों के कई ठिकाने भी शामिल हैं। ये हूतियों के उस मिसाइल हमले का जवाब है जिसमें उसने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया। सना में हमले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जहां इजराइल के हमले के बाद पहले आग का गुबार और फिर काला धुआं आसमान को छूता दिखा। हमले के बाद कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही वहां एक और धमाका होता है, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। इसके साथ ही आसपास भी कई धमाके हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक करके ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हवाई हमलों का जवाब दे दिया। रविवार को सना के रिहायशी इलाके इजराइल के हमले से दहलते हुए नजर आए। यमन की राजधानी सना पर इजराइल आग बरसा रहा है। हमलों में सना के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति भवन, ईंधन टैंकों, बिजली घर और गैस स्टेशन समेत हूतियों के कई ठिकाने भी शामिल हैं। ये हूतियों के उस मिसाइल हमले का जवाब है जिसमें उसने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया। सना में हमले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जहां इजराइल के हमले के बाद पहले आग का गुबार और फिर काला धुआं आसमान को छूता दिखा। हमले के बाद कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही वहां एक और धमाका होता है, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। इसके साथ ही आसपास भी कई धमाके हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक करके ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हवाई हमलों का जवाब दे दिया। रविवार को सना के रिहायशी इलाके इजराइल के हमले से दहलते हुए नजर आए। यमन की राजधानी सना पर इजराइल आग बरसा रहा है। हमलों में सना के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति भवन, ईंधन टैंकों, बिजली घर और गैस स्टेशन समेत हूतियों के कई ठिकाने भी शामिल हैं। ये हूतियों के उस मिसाइल हमले का जवाब है जिसमें उसने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया। सना में हमले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जहां इजराइल के हमले के बाद पहले आग का गुबार और फिर काला धुआं आसमान को छूता दिखा। हमले के बाद कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही वहां एक और धमाका होता है, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। इसके साथ ही आसपास भी कई धमाके हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक करके ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हवाई हमलों का जवाब दे दिया। रविवार को सना के रिहायशी इलाके इजराइल के हमले से दहलते हुए नजर आए। यमन की राजधानी सना पर इजराइल आग बरसा रहा है। हमलों में सना के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति भवन, ईंधन टैंकों, बिजली घर और गैस स्टेशन समेत हूतियों के कई ठिकाने भी शामिल हैं। ये हूतियों के उस मिसाइल हमले का जवाब है जिसमें उसने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया। सना में हमले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जहां इजराइल के हमले के बाद पहले आग का गुबार और फिर काला धुआं आसमान को छूता दिखा।
हमले के बाद कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही वहां एक और धमाका होता है, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। इसके साथ ही आसपास भी कई धमाके हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक करके ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हवाई हमलों का जवाब दे दिया। रविवार को सना के रिहायशी इलाके इजराइल के हमले से दहलते हुए नजर आए। यमन की राजधानी सना पर इजराइल आग बरसा रहा है। हमलों में सना के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति भवन, ईंधन टैंकों, बिजली घर और गैस स्टेशन समेत हूतियों के कई ठिकाने भी शामिल हैं। ये हूतियों के उस मिसाइल हमले का जवाब है जिसमें उसने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया। सना में हमले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जहां इजराइल के हमले के बाद पहले आग का गुबार और फिर काला धुआं आसमान को छूता दिखा। हमले के बाद कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही वहां एक और धमाका होता है, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। इसके साथ ही आसपास भी कई धमाके हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक करके ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हवाई हमलों का जवाब दे दिया। रविवार को सना के रिहायशी इलाके इजराइल के हमले से दहलते हुए नजर आए। यमन की राजधानी सना पर इजराइल आग बरसा रहा है। हमलों में सना के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति भवन, ईंधन टैंकों, बिजली घर और गैस स्टेशन समेत हूतियों के कई ठिकाने भी शामिल हैं। ये हूतियों के उस मिसाइल हमले का जवाब है जिसमें उसने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया। सना में हमले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जहां इजराइल के हमले के बाद पहले आग का गुबार और फिर काला धुआं आसमान को छूता दिखा। हमले के बाद कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही वहां एक और धमाका होता है, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। इसके साथ ही आसपास भी कई धमाके हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक करके ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हवाई हमलों का जवाब दे दिया। रविवार को सना के रिहायशी इलाके इजराइल के हमले से दहलते हुए नजर आए। यमन की राजधानी सना पर इजराइल आग बरसा रहा है। हमलों में सना के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति भवन, ईंधन टैंकों, बिजली घर और गैस स्टेशन समेत हूतियों के कई ठिकाने भी शामिल हैं। ये हूतियों के उस मिसाइल हमले का जवाब है जिसमें उसने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया। सना में हमले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जहां इजराइल के हमले के बाद पहले आग का गुबार और फिर काला धुआं आसमान को छूता दिखा। हमले के बाद कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही वहां एक और धमाका होता है, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। इसके साथ ही आसपास भी कई धमाके हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।